दोस्तों, लव जिहाद एक ऐसा टर्म जो हकीकत में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसे कुछ मीडिया चैनल्स, पॉलिटिशियंस और स्पेसिफिक ग्रुप्स में ऐसा हाइप बना दिया है कि जैसे ये कोई बहुत बड़ी सच्चाई हो। हालांकि 2010 में केरला हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि लव जिहाद का कोई वजूद नहीं, और 2018 में NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी इसके सबूत न होने की तस्दीक की थी। लेकिन इसके बावजूद हर कुछ अरसे बाद ये नैरेटिव फिर से मीडिया में उछाला जाता है। तो आज देखेंगे कि लव जिहाद का असल हकीकत से कोई ताल्लुक है या नहीं। पॉलिटिशियन, मीडिया और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स इसे कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और आम लोगों पर इस प्रोपेगेंडे का क्या असर होता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। पिछले कई सालों से लव जिहाद की टर्म ने भारत में एक खौफनाक फजा पैदा कर दी है, लेकिन हकीकत क्या है? आइए इस मामले को तफसील से जानते हैं और समझते हैं कि क्या लव जिहाद हकीकत है या महज प्रोपेगेंडा। सबसे पहले हमें यह समझना है कि लव जिहाद का लफ्ज कहां से आया। यह टर्म 2009 में पहली मर्तबा सुनाई दी थी, जब कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स ने यह दावा किया कि मुस्लिम लड़के ऑर्गेनाइज तरीके से दूसरे धर्म की लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाते हैं, उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं या उनकी जिंदगियों को बिल्कुल तबाह कर देते हैं। चंद राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल पार्टीज ने इस नैरेटिव को परवान चढ़ाया और जल्द ही यह पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा कोई नेटवर्क है? क्या हकीकत में मुसलमानों का कोई ऑर्गेनाइज गिरोह लव जिहाद के नाम पर यह सब कुछ कर रहा है? दोस्तों, अगर हम हकीकत और प्रोपेगेंडे के दरमियान में फर्क करें तो चंद केसेस ऐसे हैं जो इस नैरेटिव के हवाले से बहुत ज्यादा मशहूर हुए। उन केसेस को जांचने से हमें यह पता चलता है कि आया यह सचमुच कोई साजिश है या सिर्फ मीडिया की बनाई हुई कहानी। 2017 में केरला का हादिया केस एक ऐसा केस था जिसने पूरे हिंदुस्तान को झंझोड़ दिया था। कहा गया कि एक मुस्लिम लड़के ने दूसरे धर्म की लड़की को वरगला कर इस्लाम कबूल कराया, लेकिन जब उसके केस का जायजा लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट में यह बात साबित हुई कि लड़की ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया था और इसमें किसी भी किस्म की जबरदस्ती या धोखाधड़ी का सवाल नहीं था। यह केस साफ करता है कि लव जिहाद के किसी मुनज़्ज़म नेटवर्क का कोई वजूद नहीं। लेकिन फिर भी इस केस के बाद लव जिहाद की कहानी मीडिया और सोशल मीडिया पर फैलती गई। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के कई केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो उनमें से ज्यादातर केसेस में लड़कियों ने अपनी मर्जी से शादी की थी और लव जिहाद का इल्जाम सिर्फ जाती दुश्मनी या खानदान के इख्तलाफ की वजह से लगाया गया था। ये केसेस इस बात का सबूत है कि लव जिहाद के नाम पर इल्जामात लगाना एक आम रुझान बन चुका है, जबकि हकीकत में यह सिर्फ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। केरला हाई कोर्ट ने 2010 में साफ तौर पर कहा था कि लव जिहाद का कोई कानूनी या हकीकत पर मबनी सबूत नहीं मिला। 2020 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने भी कहा था कि लव जिहाद का कोई ऑर्गेनाइज नेटवर्क नहीं पाया गया। यह इस बात का सबूत है कि लव जिहाद एक हकीकत नहीं बल्कि एक सियासी और मीडिया का पैदा करदा नैरेटिव है। अब आप खुद सोचें कि केरला हाई कोर्ट और NIA ने साफ कर दिया है कि लव जिहाद हिंदुस्तान में नहीं पाया जाता, किसी तरह की कोई साजिश इस तरह की वजूद नहीं रखती। लेकिन आपने कभी सोचा है कि फिर भी यह मौजू बार बार क्यों छाला जाता है? अगर एक देश की अदालत और देश की टॉप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी किसी चीज को झूठ करार दे चुकी हो तो वो दोबारा हकीकत कैसे बन जाती है? यहां पर मीडिया और पॉलिटिक्स का किरदार बहुत अहम हो जाता है। कुछ खास मीडिया हाउसेस और पॉलिटिकल पार्टीज जानबूझकर एक फेक नैरेटिव बेचती हैं क्योंकि इससे उनका फायदा होता है। ये लोग जानते हैं कि ज्यादातर जनता रिसर्च नहीं करती बल्कि सिर्फ वही मानती है जो उन्हें लगातार दिखाया जाए और सुनाया जाए। यही वजह है कि अगर एक झूठा प्रोपेगेंडा कई बार दोहराया जाए तो लोग उसे सच समझने लगते हैं। अब इसमें एक और खतरनाक बात क्या है कि मीडिया सिर्फ वो केसेस दिखाता है जो उसके एजेंडे को सपोर्ट करते हैं और वो केसेस नजरअंदाज कर देता है जो उसके नैरेटिव के खिलाफ जाते हों। ऐसे डिबेट शो, एंकर्स और पैनलिस्ट लाए जाते हैं जो इस नैरेटिव को और ज्यादा मजबूत करें और आम लोगों के जज्बात को भड़काएं। खबरों में मखसूस बी रोल फुटेज दिखाकर
या खौफनाक म्यूजिक लगाकर एक आम से वाकये को किसी बड़ी साजिश की शक्ल दी जाती है। झूठी खबरों को वायरल करके बार बार लोगों के जहनों में डाला जाता है ताकि वो बगैर सोचे समझे इस पर यकीन कर ले। इसी तरह जब किसी मुल्क में आम जनता के इश्यूज जैसे महंगाई, बेरोजगारी, सेहत, एजुकेशन पर सियासत नहीं की जा सकती तो मजहबी या धार्मिक कार्ड खेला जाता है। लव जिहाद जैसी डेफिनेशंस का मकसद भी यही है कि एक खास कम्युनिटी को डराकर मुत्तहिद किया जाए और वोट पोलराइज किए जाएं। सियासतदानों को पता है कि अगर लोग मजहब और जज्बात में उलझे रहेंगे तो वो असल प्रॉब्लम्स पर सवाल नहीं उठाएंगे। देखें, हमें यह समझने की जरूरत है कि अगर हाई कोर्ट और एनआईए ने किसी चीज को बेबुनियाद करार दे दिया है तो हमें सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स पर चलने वाली बातों पर आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। हमें फैक्ट एंड फिगर पर बेस्ड मालूमात देखनी चाहिए और जब भी कोई नया नैरेटिव मीडिया में उछाला जाए तो यह सवाल करना चाहिए कि यह बहस अभी क्यों छेड़ी जा रही है, कहीं यह कोई सियासी चाल तो नहीं है। इसीलिए अगर आपको सच्चाई जाननी हो इस तरह के केसेस की तो अदालतों और तहकीकाती एजेंसियों की रिपोर्ट्स को देखिए, ना कि मीडिया के उन चैनल्स को जो टीआरपी के लिए झूठ फैलाते हैं, अपने जमीर को बेच देते हैं। मीडिया और सियासत के प्रोपेगेंडे को पहचानिए, सवाल कीजिए और हकीकत को समझने की कोशिश कीजिए। भेड़ चाल का हिस्सा न बने बल्कि खुद सोचें।